तो नमस्ते, मैं पुरुषोत्तम आवारे पाटिल निर्भीक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर के एक स्टेटमेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल एक 3-4 दिन पहले बाला साहब ने किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा, ये आरोप लगाया कांग्रेस पर कि कांग्रेस मनुवादी है। इस मनुवादी मानसिकता से कांग्रेस पार्टी कब बाहर निकलेगी, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने किया है। ये स्टेटमेंट देखते हुए और ऐसा लग रहा है, ऐसा वातावरण नए सिरे से पैदा हो रहा है कि एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर कांग्रेस से सही मायने में गठबंधन करते या नहीं करते। जिस आदमी को एखादा नया दोस्त ढूंढना है, अगर उसे दोस्ती बढ़ानी है तो उस पर ट्रस्ट करके कुछ बातें हो सकती है। लेकिन बाला साहब आम्बेडकर ने पिछले महीने में भी कांग्रेस पर टिप्पणी की थी। कांग्रेस पर टिप्पणी करने का एक भी मौका बाला साहब छोड़ते नहीं। अभी ये जो ताज़ा उनका स्टेटमेंट है कि कांग्रेस ऐसी मनुवादी मानसिकता से बाहर कब आएगी, इसका मतलब कांग्रेस मनुवादी मानसिकता रखने वाली पार्टी है, ऐसा बाला साहब को लगता है। इसलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट किया। और इसी इंटरव्यू में बोलते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि अभी पिछले दिनों 4-5 दिन का जो विशेष अधिवेशन भारतीय संसद का हुआ था, उस संसद अधिवेशन में एनडीए ने महिला आरक्षण का जो बिल पेश किया था, वो बिल पेश करने के कारण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 4-5% वोटों का कैसा इजाफा हो सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। ये कहना यानी एक तरफ कांग्रेस को मनुवादी कहना, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का 4-5% वोटों का इजाफा उनको हो सकता है, ऐसा स्टेटमेंट करना, ये बात हर सेक्युलर विचारधारा में काम करने वाले बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं को डिसमुड़ करने वाली बात है। इससे ये जाहिर होता है कि एडवोकेट आम्बेडकर जो अकोला से जिन्होंने लोकसभा में उतरने का तो दावा किया है, ये सारी बातों से ऐसा लगता है कि बाला साहब आम्बेडकर कांग्रेस से गठबंधन करने वाले नहीं हैं। हाँ, ये एक बात है कि बाला साहब आम्बेडकर जो भी स्टेटमेंट करे, वो स्टेटमेंट पर चर्चा पूरे महाराष्ट्र में या देश में इसलिए होती है कि एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर कोई आम आदमी नहीं है। वो घटनाकार बाबा साहब आम्बेडकर के नाती है और विद्वान हैं, अंतर्राष्ट्रीय सब राजनीति की जानकारी रखते हैं, इंडिया के पॉलिटिक्स की जानकारी रखते हैं और ख़ासकर वंचितों की जो राजनीति है उस राजनीति के वो पुरोधा है। इन सारी बातों का उनको जिस तरह से मालूमात है, खुद काम किया है, इसलिए उनका हर स्टेटमेंट बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय हो जाता है। मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता है कि उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट जो है कि जो कन्फ्यूजन में आम आदमी को और सामान्य कार्यकर्ताओं को डालते हैं, वो सारे स्टेटमेंट सुनते हुए तो ये एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि बाला साहब आम्बेडकर को अगर एखादी पार्टी मनुवादी लगती है तो बाला साहब आम्बेडकर जैसा सेक्युलर आदमी मनुवादी पार्टी के साथ में जा नहीं सकता। इसलिए ये स्टेटमेंट की चर्चा ज़रूरी है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा होने लगी है। आप भी इससे चिंतित होने की बात न करते हुए ये स्टेटमेंट सुनिए। बाला साहब आम्बेडकर कांग्रेस को कैसे मनुवादी कहते, ये आप सुनिए। जी काही भाषणं झाली आणि जी थोडीफार मी ऐकली, त्यामधनं मतदार आपल्याकडे वळवणं हे अत्यंत चांगल्या रीतीने भारतीय जनता पक्षाच्या जे बोलले त्यांनी आज सरळ त्या ठिकाणी केलं आणि प्रत्येक वेळेस रॉंग बॉक्समध्ये पकडण्याचा असणारा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला। दुर्दैवाने मनुवादाच्या मानसिकतेतून काँग्रेस बाहेर पडलं नाही, हे सरळ सरळ दिसतंय। यांना जर खऱ्या अर्थाने हे संविधान काँग्रेस पक्षाच्या राजवटीत झालं आणि आम्ही असणारा या ठिकाणी मतदारचा हक्क दिला, लोकशाहीचा हक्क दिला, आरक्षणाचा हक्क दिला,
तर एक हत्यार त्यांच्याकडे होतं हा आणि ते म्हणजे त्यांनाही मतदार आपल्याकडे खेचण्याची संधी होती. कांग्रेस पार्टी इस मनुवाद से कब बाहर निकलेगी, ऐसा सवाल करते हुए बाला साहब आम्बेडकर ने कुछ बातें इस स्टेटमेंट में रखी है। और दूसरा स्टेटमेंट ये था उनका कि ये 4-5 दिन का जो विशेष सत्र हुआ संसद का, उस संसद के सत्र में महिला आरक्षण का जो बिल सरकार ने पेश किया, वो बिल पेश करने के बाद में उनको 4-5% वोटों का इजाफा कैसे हो सकता है, यह भी बात बाला साहब आम्बेडकर ने कही है। ये भी सुनिए। काँग्रेस जे आहे ते इफेक्टिव्हली त्यांना असणारं आम्ही ओबीसीच्या बाजूने आहोत हे अमेंडमेंट मार्फत दाखवलं असताना फार मोठा फटका हा बीजेपीला बसला होता. बीजेपीने कॅल्क्युलेटेड मूव्ह घेतली असं मी त्या ठिकाणी म्हणेन. त्यांना 4 ते 5% मतदान कमी पडत होतं ऑल इंडिया लेवलवरती. कॅल्क्युलेटेड त्यांनी असणारा मूव्ह त्या ठिकाणी घेतला, हे महिला विधायक आणून, आणि त्याच्यामध्ये ते जिंकलेत असं मला त्या ठिकाणी दिसतंय. मित्रों, आपने सुनिए बाला साहब आम्बेडकर के 2 स्टेटमेंट आपने सुने हैं। बाला साहब आम्बेडकर के या वंचित बहुजन आघाड़ी के हर स्टेटमेंट पर, हर मूवमेंट पर हम बात इसलिए करते हैं कि वो बात करने लायक या लोगों में उनका विचार पहुंचाने लायक व्यक्ति है, इसलिए हम बात करते हैं। इसी तरह के अलग अलग विषयों पर हम बात करते रहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा निर्भीक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के अलग अलग विषयों पर बात करने के लिए या सुनने के लिए हमारे निर्भीक चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।